मूल से जब आप समझेंगे स्वामी जी तो आपके लिए निकलना आसान हो जाएगा। पुरुष को समाज ने बांधा, समाज ने नियम दिए, पुरुष को इसकी, हाँ, पुरुष को इसकी आवश्यकता नहीं थी। हाँ, पति बना के जो भी बना दिया उसने, जो भी रिश्ते दिया उसने। पहले था कि बच्चे आ गए धरती पे, बड़े होते थे और फिर एक स्वतंत्रता, अपना अपना जीवन जी रहे, जिम्मेदारियां नहीं डाली गई। जिम्मेदारियां आई जब बच्चे बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, संतुलन स्थापित करना है, बूढ़ों को जब अपनी जरूरत महसूस होने लगी, अरे हम नहीं हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं, फिर उन्होंने अपनी सुरक्षा का ध्यान, बच्चे की सुरक्षा भी चाहिए और अपनी सुरक्षा भी चाहिए कि एक आने वाले बच्चे का पालन पोषण हो जाए और जाने वाले पुरुष का भी पालन पोषण हो, स्त्री पुरुष का। तो उन्होंने पुरुषों को ही बांधा। स्त्रियां तो पहले से ही बच्चे के साथ बंधी हुई है, तो स्त्रियों को प्रोटेक्शन दे दिया कि भाई तुम बच्चे पालो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम घर द्वार संभालो अपना। उसको सुरक्षा देकर के कमजोर कर दिया, जरूरत नहीं थी, वो खुद लड़ रही थी ना इसके पहले। तो स्त्रियों का सारा देखिए पौरुष खत्म हो गया, क्योंकि उनको सुरक्षा देकर के दबाया गया। सुरक्षा दबाता है। पुरुष को बांधा गया कि भाई तुम बंधो, नहीं तो फिर ऐसे तुम चलोगे, चारों तरफ फैलोगे तो कैसे चलेगा। तो पुरुष के जो इस मुक्त स्वभाव को बांधा गया, स्त्री पहले से बंधी है, उसने स्वेच्छा से बंधना स्वीकार किया, पुरुष ने स्वेच्छा से नहीं स्वीकार। कितना कष्ट उसको हुआ, कितना उसके ऊपर आक्रमण कहिए कि उसको मतलब कितना टॉर्चर किया गया कि उसने रास्ते ढूंढने शुरू किए कि ये लोग तो मार डालेंगे, ऐसे शोषण कर रहे हैं। पुरुष ने पहचाना, पुरुष की ये खूबसूरती है। मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि पुरुष बुद्धिमान है, पुरुष गुरु बन पाते हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि स्त्रियां चूंकि गर्भ में एक बच्चा आता है तो ऑटोमेटिक बंध जाती हैं, तो वो हर तरह के बंधन को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। वो उनके पैटर्न में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर वास्तव में स्त्री अगर स्त्री होगी तो वो सिर्फ अपने बच्चे की जिम्मेदारी से बंधेगी, इसके अलावा वो किसी जिम्मेदारी से नहीं बंधेगी। लेकिन आज के समय में देखिए वो स्त्री घर के दौलत से बंधी हुई है, पुरुष से, पति प्रेम से बंधी हुई है, हजार चीजों से बंध गई। उसको सिर्फ अपने बच्चे से बंधना था। और बच्चा कब तक? जब तक बच्चा धरती पे चलने लायक ना हो जाए। 50 साल तक नहीं। आज 50 साल के बेटे को भी माँ को चिंता होती है कि खाया कि नहीं खाया। तो बंधन इस तरह से है। तो स्त्रियों का बंधन उनको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा, क्योंकि उसका अपना भी उसमें सहयोग है। पुरुष का बंधन उसको तकलीफ देता है, क्योंकि पुरुष का सहयोग नहीं, उसको चाहिए नहीं। अब जब चाहिए नहीं और आपको जब इतनी शिक्षा दे दी गई और जन्मों जन्मों से हमने ये शिक्षा ली है, मैंने लिखा भी था इसके ऊपर कि हमारी शिक्षाएं जब मन में अंदर जाती है, मन के माध्यम से, तो चित्त पर जाकर अंकित हो जाती हैं, जिसको हम गहराई से स्वीकार लेते हैं और फिर वो हर जन्म में ट्रैवल करती हैं। तो आप कितना भी ट्रैवल करती हो, लेकिन इसी चित्त को तो पता है ना कि कोई स्वतंत्रता नाम की भी चीज थी हमारे पास, वो उसकी तलाश करता है। तलाश करने में वो अध्यात्म की तरफ भागता है। जहां जहां बंधन मिलेगा वो अध्यात्म की तरफ भागेगा। पुरुष को अध्यात्म की तरफ धक्का देना है, उसको बांध दो, एकदम बेचैन हो जाएगा। तो जिस पुरुष को मुक्त रखा जाता है उसका जल्दी ध्यान ही नहीं जाता है इनके ऊपर, तो उसको चाहिए, उसको बंधन दीजिए, उसको ज्यादा जिम्मेदारियां दीजिए। उसको लगता क्यों बांध रहे हैं हम लोग। पुरुष कभी नहीं बनना चाहता, पुरुष अपने आनंद में जो करना चाहे कर दे, पुरुष जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। एक स्त्री नौकरी करके बच्चे पाल के भी ज्यादा स्वस्थ तरीके से घर चलाती है। मैंने पुरुषों को रोते देखा है कि मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे बहुत कुछ देखना है, इतने बर्डन मुझ पर डाल दिया गया है, मैं तो बचपन से ले रहा हूँ, मैं जवानी से ले रहा हूँ। वो रोते रहते हैं क्योंकि उनको वास्तव में नहीं चाहिए, उनका स्वभाव मुक्त है। अब इस मुक्त स्वभाव के पुरुष को ये देखना पड़ेगा कि उस मुक्त अवस्था में, जो कहते हैं ना कि बुद्ध तो तुम हो ही, वास्तव में हो, लेकिन ये जो कचरा बीच में इकट्ठा हो गया इसको साफ कर लेना है। वो तो हम हैं, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए ऊपर का आया सारा साफ करना है। तो किसी भी तरह की परतंत्रता नहीं लेनी है, चाहे वो भावनात्मक हो, शारीरिक हो या कुछ भी हो। वो स्त्री की भी परतंत्रता नहीं हो सकती कि इस स्त्री के माध्यम से अगर काम सुख मिलता है तो मैं इसकी गुलामी करूं। अब आप जब परमात्मा की बात करें या मैं करूं, कोई भी करता है, तो सिंपल बहुत आसान सा रास्ता है कि ये देखें कि कचरा क्या क्या इकट्ठा है मन में। सबके कचरे अलग, किसी को मांस का डर है, किसी को शराब का है, किसी को स्त्री का है, किसी को धन संपत्ति का है, किसी को अपने जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उनसे मोह है, किसी को पद प्रतिष्ठा का है। तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। जिसके जो है उसको वो साफ करना पड़ेगा। जनरलाइज तरीके से हम नहीं कर सकते। जनरलाइज सिर्फ एक चीज है, सफाई करनी पड़ेगी। क्या साफ करना है वो आप तय करेंगे, और जो साफ करना है वही तरीका निकालना पड़ेगा कि कैसे साफ, क्योंकि साफ तो करना है। अब जैसे कि अगर इस फर्श को साफ करना है तो क्या चाहिए होगा, एक झाड़ू से झाड़ू लगाएंगे, एक कपड़े से पोछा लगाएंगे। लेकिन दीवार को साफ करना होगा तो ना उस पर झाड़ू लगेगी ना उस पर पोछा लगेगा,
उसके लिए एक पेपर आता है जिससे उसको रगड़ेंगे, सीरीज पेपर हम लोग बोलते हैं। तो दीवार के ऊपर जो धूल मिट्टी जमी है, जो एक लेयर है वो पुट्टी का, वो निकल जाएगा, दीवार झकझक हो जाएगा, फिर उस पर कलर कर देंगे। उस जो हमारा सिंक है उसकी सफाई करनी होगी तो उसका अलग स्क्रबर आता है, उसके लिए अलग लिक्विड है। नल की सफाई अलग होगी ना, होगी सफाई ही, लेकिन तरीके बदल जाए। अब ये बताओ, मेरी बात जो है आपको समझ आई होगी कि क्या सफाई करने की जरूरत है। ये आप बताइए, इसलिए मैंने अभी आपको सवाल पूरा नहीं हुआ मेरा, मतलब आपको नहीं, आपको अभी पूरी समझ नहीं आई कि इस मतलब समस्या मुझे समझना ही नहीं है। नहीं, पूरी साफ समस्या बात करोगे ना, मैं एक क्लींजिंग एजेंट हूँ। हाँ, मेरे माध्यम से सफाई होगी। हाँ, वही क्या सफाई होगी, वही सफाई, क्या सफाई होगी, ये आपको अपने भीतर जाना है, आराम से बैठना है और देखना है कि मेरे अंदर जिसको मैं कचरा मान रहा हूँ वास्तव में वो कचरा है भी या नहीं। हो सकता है कि वो कचरा ही ना हो और कचरा कहीं अंदर छुपा बैठा हो, कुछ और ही हो सकता है कि वो किसी बच्चे का मोह हो, पत्नी का मोह हो सकता है कि वो आपकी धन संपत्ति का, घर का, उस लोकेशन का हो सकता है बचपन जहां गुजारा था उस जगह का मोह हो, कुछ भी हो सकता है। और आप ये मान के बैठे हुए हैं कि मेरे अंदर काम का मोह है या काम के प्रति मेरी आसक्ति है तो मुझे ऐसा लग रहा है। ये आप मान रहे हो ना, मानना और जानना तो अलग विषय है। आप मान भी तो इसीलिए रहे हो क्योंकि मुक्त स्वभाव चाह रहा था कि अलग अलग स्त्रियों के साथ वो गमन करे। आपने कहा कि गलत है, आप मतलब समाज ने जो सिखाया था, लेकिन प्रकृति के तौर पे हम उसको गलत कैसे बोल देंगे भाई? ये तो नेचुरली बना ही ऐसा था ना कि उसको, उसका काम ही था, उसके अंदर बीज है, उसको कहीं भी बीजारोपण करना है तो जहां देख रहा है उसको वही चीज दिख रही है, उसका ब्रेन वैसे ही अलाइन होगा। लेकिन हमें समाज में रहना है तो समाज द्वारा दी गई सारी चीजों के बीच में संतुलन लाना पड़ता है। इस संतुलन का लाने के क्रम में हम जो दमन लाते हैं समस्या बन जाती है। तो आपको देखना है कि मेरा दमन क्या काम के मामले में हुआ था या बचपन में किसी और चीज का भी दमन कर दिया गया था। हो सकता था कि कुछ बनना चाहते हो, वो नहीं बनने दिया गया, बाद में ये दमन काम की ऊर्जा पे आ गया मेरे द्वारा। उन लोगों ने कुछ और किया, मैंने कुछ और दमन कर दिया। तो ढूंढना पड़ेगा बहुत भीतर जा करके, बहुत आसानी से, बहुत आराम से, तुरंत निष्पत्ति पे नहीं आना है कि ये मेरा कारण है। बहुत बारीक कारण निकल के आएंगे। हाँ, बाप से भी नहीं पटी, नहीं ज्यादा है ना, नहीं पटी थी वो। जो मैं करना चाहता था वो वैसे आगे से आ गया ना, कुछ और कारण भी है ना। शुरुआत बहुत बचपन में हो जाती है, बाद में काम ऊर्जा तो जब हम थोड़े बड़े होते हैं तब आती है सामने। लेकिन हमारे दमन की शुरुआत हमारे होश संभालने से पहले कर चुके होते हैं लोग। बहुत रूट में जा करके ढूंढ करके निकालेंगे तो पता चलेगा कि आज जो काम के प्रति लोलुपता समझ में आ रही है वो है ही नहीं, वो कहीं का आक्रोश है, वो कहीं का प्रतिकार है। ये भी हो सकता है, काम की लोलुपता नहीं होगी मैं ऐसा नहीं बोलूं, हो सकता है ये भी रीजन है। लेकिन हमें ईमानदारी से इस चीज को समझना होगा। हमें सिर्फ बोली और समझी गई मान्यता के हिसाब से तय नहीं करना है। नेचुरली मन में, शरीर में कहाँ क्या बैठा है उस पे चलना है।